जीतन राम मांझी के बयान, उनकी राजनीति को समझना आसान नहीं है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी बिहार के एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और जीतन राम मांझी अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। लगातार जीतन राम मांझी मुखर होकर अपनी बातें रखते हैं और जीतन राम मांझी इसके लिए जाने भी जाते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने जब एनडीए सरकार के दोनों ही बड़े दल भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों को ही अपने टारगेट पर लिया और एक तरफ जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला किया, तस्वीरों को लेकर के, जो कोरोना टीकाकरण में उनकी तस्वीर है उसको लेकर के, वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर भी दबाव बनाया कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में जो उन्होंने अपने कई एजेंडे लागू करने की जनता से वादा किया था उसे नीतीश कुमार पूरा करें। अब इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के साथ ही कहीं ना कहीं कहा तो ये जा रहा था कि जीतन राम मांझी का बहुत गहरा संबंध जो है वो नीतीश कुमार के साथ है और एनडीए में रह कर भी वो एनडीए नहीं बल्कि नीतीश कुमार के हिस्सा हैं। अब इन सब बातों के बाद अब जबकि पिछले 2-3 महीनों से सब कुछ बदला बदला नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब जीतन राम मांझी ने तस्वीर वाली बात कही थी, उसके बाद से वो दिल्ली से गए थे। दिल्ली जाकर के उन्होंने बिहार से जाते समय कहा था कि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से मुलाकात करना चाहते हैं। उन्हें गृह मंत्री से मुलाकात करने का मौका भी मिल गया और मुलाकात के दौरान ही उन्होंने अपने पुत्र को भी बुलाया। उसके बाद से चर्चाएँ बहुत तेज़ हो गई कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो है वो अब नीतीश कुमार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक चले गए हैं। कल की बात आपको बता रहे हैं कि कल जब सर्वदलीय टीम जो गई प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए, उस टीम का हिस्सा जीतन राम मांझी भी थे। जीतन राम मांझी जब सब कोई बात कर रहे थे तो उन्होंने मीडिया के सामने बातचीत के दौरान वही बातें कही, लगभग वही सारी बातें उन्होंने रिपीट की कि प्रधानमंत्री ने बड़ा ही सकारात्मक ढंग से सबकी बातें सुनी। लगभग 45 मिनट की बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने सबको सुना। मैंने भी अपने खास करके वर्ग को लेकर, समाज को लेकर के उनके सामने जो बातें रखी जाती है जनगणना पर, सकारात्मक पहलू नज़र आए और जल्दी ही मुझे भरोसा है कि जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री सारी बातें करेंगे, इन सारी बातों को वो बात मान जाएंगे, जातीय जनगणना होगी, ये सारी बातें वो कर रहे थे। लेकिन अचानक से नित्यानंद राय, जिन्होंने जातीय जनगणना को लेकर के सदन में ये कहा था कि जातीय जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है, आर्थिक आधार पर सभी को व्यवस्था करनी चाहिए और आर्थिक जनगणना के बाद आर्थिक आधार पर किन लोगों का पिछड़ापन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सोशियो इकोनॉमिक की बात चल रही है और इस पूरे कवायद के बीच में जहां एक तरफ जीतन राम मांझी उस दल के साथ जाते हैं जो जातीय जनगणना कराने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह करने गया है, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कन्नी कटा करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चुपचाप जाकर के नित्यानंद राय से घंटों बातचीत करते हैं। नित्यानंद राय उनसे मिलते हैं और दिल्ली में जीतन राम मांझी से मिलने खुद पहुंचते हैं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बिहार निवास में उन दोनों की लंबी वार्ता चलती है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नित्यानंद राय और जीतन राम मांझी की इस बैठक में का बड़ा ही महत्व है और इस बैठक में कई सारे मुद्दों पर बातचीत और चर्चा होने की बात कही जा रही है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नित्यानंद राय ने जो बातें सदन में कही है उस बात पर तैयार होने के लिए, राजी होने के लिए जीतन राम मांझी को भी कहा जा रहा है? जीतन राम मांझी अपनी राजनीति के साथ साथ अपने बयानों को बदलने के लिए भी जाने जाते हैं। कई बार उन्होंने अपने दिए हुए बयान को ही बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान के बाद भी उन्होंने कहा था कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। वो अगर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को तकलीफ़ हुई है, दुख लगा है, तो वो इस बयान को वापस भी लेते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिला है। अब एक बार फिर से जीतन राम मांझी और नित्यानंद राय की मुलाकात कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चर्चा का विषय तो जरूर बन गई है। अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी जब दिल्ली से पटना लौट करके आते हैं तो किस तरह के बयान देते हैं। उनके सुर वही होते हैं या सुर और स्वर दोनों उनके बदले हुए होते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।